सब्सक्राइब कीजिए उर्दू फॉर ऑल को और बेल आइकन पर क्लिक करें लेटेस्ट वीडियोस के लिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उर्दू फॉर ऑल के प्लेटफॉर्म से आज आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। फ्रेंड्स, क्या आपको मालूम है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कौन दज्जाल का खात्मा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस तलवार से करेंगे और वो तलवार इस वक्त कहाँ मौजूद है? अगर नहीं मालूम तो आज की इस वीडियो में मैं आपको उसी के बारे में बताने लगा हूँ। फ्रेंड्स, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 मुबारक तलवारों में से एक का नाम अल-बत्तार है। यह तलवार सरकार दो आलम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यसरब के यहूदी कबीले बनु क़ैनुक़ा से माले गनीमत के तौर पर हासिल हुई। इस तलवार को सैफुल अंबिया यानी नबियों की तलवार भी कहा जाता है, क्योंकि इस तलवार पर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत यहया अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्माए मुबारक कमिंदा है। यह तलवार हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को इस वक्त माले गनीमत के तौर पर हासिल हुई जब उनकी उम्र 20 साल से भी कम थी। इस तलवार पर एक तस्वीर भी बनी हुई है जिसमें हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को जालूत का सर कलम करते दिखाया गया है, जो इस तलवार का असली मालिक था। फ्रेंड्स, तलवार पर एक ऐसा निशान भी बना हुआ है जो बत्रा शहर के कदीमी अरब बाशिंदे अपनी मलकीती एशिया पर बनाया करते थे। बाज़ रवायात में ये बात भी मिलती है कि यही वो तलवार है जिससे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में वापस आने के बाद खाने दज्जाल का खात्मा करेंगे और दुश्मनान इस्लाम से जिहाद करेंगे। तलवार की लंबाई 101 सेंटीमीटर है और आजकल ये तलवार तुर्की के मशहूर ज़माना अजायब तोपकापी इस्तांबुल में महफूज है। दज्जाल के खात्मे के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इसी हाल में होंगे कि अचानक अल्लाह ताला की तरफ से इनके पास ये वही आएगी कि मैंने ऐसे बंदे पैदा किए हैं जिनसे लड़ने की कदर ताकत कोई नहीं रखता। तुम मेरे बंदों को जमा करके कोहे तूर की तरफ ले जाओ और उनकी हिफाजत करो। और फिर अल्लाह ताला याजूज माजूज को जाहिर कर देगा, जो हर बुलंद जमीन को फलांगते हुए उतरेंगे और दौड़ेंगे। इनकी तादाद इतनी ज्यादा होगी कि जब इनकी सबसे पहली जमात बहर तबरिया से गुजरेगी तो इसका सारा पानी पी जाएगी। फिर जब इस जमात के बाद आने वाली दूसरी जमात वहां से गुजरेगी तो वो बहर तबरिया को खाली देख कर कहेगी कि इसमें भी कभी पानी था। इसके बाद याजूज माजूज आगे बढ़ेंगे, यहाँ तक कि वो जबल खमर तक पहुंच जाएंगे, जो बैतुल मुकद्दस का एक पहाड़ है, और जुल्म और गारतगरी, अजियत रसानी और लोगों को पकड़ने और कैद करने में मशगूल हो जाएंगे। और फिर कहेंगे कि हमने जमीन वालों को खत्म कर दिया, चलो आसमान वालों का भी खात्मा कर दें। चनाचे वो आसमान की तरफ अपने तीर फेंकेंगे और अल्लाह ताला इनके तीरों को खून आलूद करके लौटा देगा, ताकि वो इस भरम में रहे कि हमारे तीर वाक़अतन आसमान वालों का काम तमाम करके वापस आए हैं। गोया अल्लाह ताला की तरफ से इन्हें ढील दी जाएगी। और ये एहतमाल भी है कि वो तीर फजा में परिंदों को लगेंगे और उनके खून से आलूद होकर वापस आएंगे। बस इसमें एक तरफ इशारा है कि दज्जाल का फितना जमीन तक ही महदूद नहीं रहेगा, बल्कि जमीन के ऊपर भी फैल जाएगा। इस अरसा में खुदा के नबी और उनके रफ़का यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और इस वक्त के मोमिन कोहे तूर पर रोके रखे जाएंगे, और इन पर असबाब व मईशत की तंगी और किल्लत इस दर्जा के पहुंच जाएगी कि इनके लिए बैल का सर तुम्हारे आज के 100 दिनारों से भी बेहतर होगा। जब ये हालत हो जाएगी तो अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी याजूज माजूज की हलाकत के लिए दुआ जारी करेंगे। बस अल्लाह ताला इनकी गर्दनों में नग़्फ़ यानी कीड़े पड़ जाने की बीमारी भेजेगा, जिससे वो सब एक ही वक्त में मौत के घाट उतर जाएंगे। अल्लाह और उनके नबी और उनके साथी इस बात से आगाह होकर पहाड़ से उतर आएंगे और उन्हें जमीन पर एक भी ऐसा टुकड़ा नहीं मिलेगा जो याजूज माजूज की चर्बी और बदबू से खाली हो। इस मुसीबत के खात्मे के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। तब अल्लाह ताला ऊंट की गर्दन जैसी लंबी गर्दनों वाले परिंदों को भेजेगा, जो याजूज माजूज की लाशों को उठाकर जहां अल्लाह ताला की मर्जी होगी उठाकर फेंक देंगे। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे जरूर लाइक और शेयर करें।